भारी जंजारो कोई नहीं साथी मायलो जाने रे तिने समझायो नहीं समझो रे वीरा क्या कहता भगवान बिच कमल कमल बिच कलिया भंवर पासुर चेला खेले अकेला एकिया लगी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंदवन गोस्वामी। मैं यहाँ पर एक रिलीजियस टूर के लिए आया हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर एक छोटे से विलेज के अंदर घोड़ा धरती के बीच में पड़ता है। तो इस तरफ चलते हैं तो पिपा रोड होते हुए सीधा पिपा सिटी की ओर जाते हैं, और इस तरफ चलते हैं तो सीधा ये जो जोधपुर गोपालगंज रोड आ जाती है। ये आप ये देख चुके हो, पूरा चारों ओर घोड़ा धरती है। ये पूरा कुछ इस प्रकार का है। ये सुनसान रोड है। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हमने आसो होते हुए ये सफ़र तय किया। ये अभी सामने जो रोड जा रही है वो मेड़ता और नागौर को जोड़ती है। तो यहाँ कहीं खड़े होके पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ से ही एक संपर्क सड़क बुटाटी धाम की तरफ जाती है। तो बुटाटी धाम का मैं बता दूँ, ये अब अजमेर मेड़ता और नागौर रोड पर पड़ता है। तो अभी मैं पूछ के आ रहा हूँ, क्योंकि इसकी ओरिजिनल आवाज़ तो है नहीं, तो मैं थोड़ी एडिटिंग करके इसका वॉइस ओवर कर देता हूँ। ये बुटाटी गांव है, तो तकरीबन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। अभी देखो, ये तो राजस्थान की, अपने हिंदुस्तान की खासियत है कि चारों ओर बनिया इधर उधर उड़ रही है, यानी साफ़ सफाई तो कुछ है ही नहीं। इंडियन विलेज का तो यही स्थिति है। तो कुछ ये इस प्रकार का ये नज़ारा है। और ये सामने होटल है जो मंदिर परिसर। पहले तो यहाँ जंगल हुआ करता था, अभी तो यहाँ पर कारों की पार्किंग वगैरह और ये सब लगा दी है। तो कुछ अभी अंदाज़ा लगा रहा हूँ, कहीं कोई पार्किंग मिलती है तो ढूंढ लेता हूँ। अभी जो ये सामने, पहले मैं आपको एक टूर करा देता हूँ छोटा सा गांव के अंदर, ताकि बाद में आपको मैं लाइव वहाँ एक दो परिक्रमा के दर्शन करवा देता हूँ और मंदिर में क्या क्या है सुविधा वो बता देता हूँ। तो ये जो सामने दिख रहा है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है, यानी ठाकुर जी का मंदिर है। तो ये छोटे से टूर में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाएगा। तो यहाँ से वापस अपनी कार को घुमा लेते हैं, और ये आप कुछ ये गांव इस प्रकार के हैं, आप देख सकते हो। तो गांव तो कोई विशेष है नहीं, पर फिर भी ज़्यादा कोई ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई, मेरे को कच्चे मकान तो कहीं नज़र नहीं आए, ठीक ठाक गांव है। और वैसे यहाँ पर्यटकों की वजह से, और यहाँ यात्रु आते रहते हैं ना, कोई भी लकवा मिर्गी वगैरह के मरीज़ वगैरह आते रहते तो यहाँ ठहरते हैं। ये कुछ ये इस प्रकार का बाज़ार है। तो हमने अभी इरादा किया है दर्शन करने का, तो आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए, और मैं आपको धाम का थोड़ा टूर दे देता हूँ। ये सामने तो देखो, ये आजू बाजू में प्रसाद और जो घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो यहाँ अवेलेबल है, मूर्तियाँ वगैरह वगैरह। तो ये अच्छा खासा मार्केट है। तो ये क्या सीधा रास्ता जाता है, तो यहाँ पर ये दुकानें मिलती है। तो मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, दर्शन करवा देता हूँ। तो अभी आरती का समय तो है नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो वैसे भी 11 के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, और सुबह शाम आरती के टाइम सब इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी बिखरे रहते हैं। प्रसाद तो कुछ ये इस प्रकार, ये सब जलाऊ वगैरह जो भी है, तो खाना बनाने के लिए ट्रस्ट की ओर से अवेलेबल कराया जाता है। यहाँ सब कुछ निःशुल्क होता है,
और यहाँ आने से पहले थोड़ा क्या होता है कि मरीज का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसके साथ में परिवार के 4 सदस्य तक अलाउड होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, रजिस्ट्रेशन में आपको बता दूं कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए होता है और उसके जरिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जो साथ में आते हैं उनके नाम लिख दिए जाते हैं। तो इनको आटा और वो सब्ज़ी तो बना के दे दी जाती है, मोटे मोटे कड़ाह, ये देखो सब्ज़ी बना दी जाती है और उनको आटा दे दिया जाता है। ये वटवर्क है जिसके अंदर मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। जो भी आते हैं यात्रु श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ धागा बांधते हैं। तो ये सब कुछ नहाने धोने और ये सब कपड़े धोने के जगह है। तो ये सब मंदिर परिसर में ही अवेलेबल है। और ये मंदिर का मुख्य परिसर है जो आगे बहुत बड़ा शेड बना हुआ है जिसके अंदर आरती के समय खूब भीड़ जमा होती है। और ये बाहर के जो बाज़ार का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। आपको एक बार से मैं वापस से दिखा देता हूँ। तो कुछ ये इस प्रकार है। और ये साइड में शौचालय वगैरह, सुलभ शौचालय वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। तो बहुत बड़े एरिया में ये पूरा समाधि स्थल बना हुआ है। चतुरदास जी महाराज कहते हैं कि चतुरदास जी महाराज आज से 500 साल पहले चारण समाज में पैदा हुए थे और इन्होंने भगवान की तपस्या करी थी तो इनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो ये वापस गांव में आके लखुआ और उनका इलाज करने लगे और फिर बाद में उन्होंने जीवित समाधि ले ली। तो यहाँ पर भी जो भी 7 दिन तक परिक्रमा लगाते हैं तो उनका लकवा ठीक हो जाता है। कोई एक दिन आता है, यहाँ देश विदेश से सब जगह से आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। जो एक असाध्य बीमारी होती है लकवा या मिर्गी, तो लकवा 7 दिन में ठीक हो जाता है। जिसको श्रद्धा है, विश्वास है, तो पहले अंदर चल के आपको दर्शन करा देता हूँ। तो अभी हम पहली परिक्रमा लगा देते हैं और मिसेज ने भी थोड़ी बहुत प्रसाद वगैरह ले ली है। और मेरी बांधी का जो हाथ नहीं पहुँच रहा था तो बटका के उसको घंटा। मंदिर तो बहुत शानदार बना हुआ है। तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होता है, सब ट्रस्ट के जरिए होता है। ये है परिक्रमा एरिया। तो यहाँ जो भी मरीज होते हैं उनको सुबह शाम यहाँ परिक्रमा देनी होती है। और परिक्रमा देने के बाद में एक हवन कुंड होता है जो उसको धूनी बोल सकते हैं, जो एनी टाइम साल के 12 मास 24 घंटों उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित रहती है। ये मंदिर का थोड़ा बैकयार्ड है, आपको मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ आस पास घूमने की जगह है। और यहाँ पर क्या है कि ये साइड में जो अनाज के बने हुए रहते हैं, जो पक्षियों के लिए, जो चिड़ी कबूतरों के लिए जो दाने लेके आते हैं, वो यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। तो ये मोटे मोटे इस प्रकार का ये है नज़ारा। अब ये दूसरी परिक्रमा करने जा रहे हैं फैमिली। और इसके दूसरी परिक्रमा करने का मकसद है कि आपको भी दिखा दूं और आपको लाइव दर्शन से, कहते हैं कि यहाँ पर लाइव दर्शन करने मात्र से ही असाध्य बीमारी दूर हो जाती है। और मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ भी पूरा हो जाता है कि ताकि आपको भी ज्ञान मिल जाए और हो सके तो मेरे साथ साथ आपका भी भला हो जाए। तो ये हमने ये सेकंड टाइम परिक्रमा का निर्णय किया है, तो दूसरी परिक्रमा दे देते हैं। या ये चतुरदास जी महाराज के पुजारी है ये,
तो इनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। वैसे आसपास के लोग बाग तो आते ही रहते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। आसपास के लोग तो लगभग हर सप्ताह या हर महीने आ जाते हैं। ये देखो हवन कुंड है, इसके अंदर सीधा नारियल सीधा डाल दिया जाता है और यहाँ से बबूत लेके सरसों के तेल में मिला के लकवा ग्रस्त भाग के अंदर मालिश करने से लकवा ठीक हो जाता है, जिसको आस्था है। और बहुत से लोगों का इंटरव्यू आपने अलग अलग वीडियो देखे होंगे, तो मैं उस प्रकार का वीडियो बनाने का मेरा कोई पर्पस नहीं था, क्योंकि यहाँ 50 वीडियो ऐसे मिल जाएगी। तो जो मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपका मेरा उद्देश्य सिर्फ दर्शन मात्र का है। बाकी आपको जो भी ज्ञान लेना है तो अन्य वीडियो अवेलेबल है ही है। मेरा कोई इरादा नहीं है कि ज़्यादा अलग से बताऊँ। अब जब मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ तो आप समझ भी जाते होंगे। दान पत्र ले नोक दे भाई। गाय हो तो घरे घनी है नहीं यो कि बे बोने आने यार शौक को मोटी ले ले छोरी लेना ले लेगी ले देऊं छोरी ले लेगी लेना है। चतुर्दास महाराज रे है हो पैसा आ तस्वीर कितनी आवे आ एक तस्वीर ले 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 हाँ ले ये मेरे गाल दे ले नहीं लेनी। दिस इज टेम्पल कैंपस। यहाँ पूरे मंदिर परिसर में सब अपने प्रसाद और खिलौनों की दुकानें हैं। तो यहाँ जो साथ में जब बच्चे आते हैं, हमारे साथ में जो फैमिली है, तो जो साथ में बच्चे आते हैं तो उनके लिए सामान आराम से यहाँ खरीद सकते हैं। यहाँ क्या है कि डेली उपयोग की सारी वस्तुएं यहाँ मिल जाती है। आपको जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आपका खूब खूब आभार। और आप अभी लाइव आरती देखिए, एंजॉय कीजिए एंड तक। 5-7 मिनट की मैं अपलोड कर देता हूँ आरती, तो आप लाइव देखिए, आपको फल अवश्य मिलेगा।
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें।